आप सबको मेरी ओर से जय भीम, लाल सलाम। सोनम जी से मैं कह रहा था कि उनसे मेरी ये दूसरी मुलाकात है। मुझे याद है कि आज से 2 साल पहले लद्दाख से चल करके लद्दाख को एक राज्य का दर्जा मिले, 6 शेड्यूल में जगह मिले, वहां की मांगों को लेकर के पदयात्रा करते हुए लद्दाख से दिल्ली पहुंचे थे और उनको उस समय भी रोक लिया गया था लद्दाख हाउस के अंदर। हम लोग बाहर गए थे सॉलिडारिटी के लिए, हम लोग गेट के बाहर थे, सोनम जी अंदर थे और तब भी हम लोग वहां खड़े थे। और आज इस समय जब आज 5वां दिन है, 100 घंटे से ज्यादा घंटे बीत गए हैं, 120 घंटे आज पूरे हो जाएंगे जब हंगर स्ट्राइक पर है देश के नौजवानों के लिए। तो मैंने कहा कि एक कम्युनिस्ट की ओर से आप एक गांधीवादी हैं, एक कम्युनिस्ट एक गांधीवादी से मिल रहे हैं और आज का दौर ऐसा ही है जब कम्युनिस्टों को, गांधीवादियों को, अंबेडकरवादियों को, समाजवादियों को, हर एक विचारधारा के हम लोगों को एक साथ मिलकर के देश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, इस देश के उन तमाम लोकतंत्र चाहने वाले लोगों के लिए, संविधान का राज चाहने वाले लोगों के लिए एक साथ मिलकर खड़ा होना होगा। आपने देखा कि सोनम वांगचुक जाने जाते थे क्लाइमेट एक्टिविस्ट के तौर, जाने जाते थे लद्दाख के एक लड़ने वाले नेता के रूप में, जाने जाते थे एक इनोवेटर की तरह। लेकिन आज नौजवानों के लिए, उनके शिक्षा के सवाल पर, उनके भविष्य के सवाल पर और इस देश में ये तानाशाही खत्म हो और अकाउंटेबिलिटी स्थापित हो, इसके लिए आज आपके बीच में आया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत एक जबरदस्त सॉलिडारिटी है और ऐसे ही सॉलिडारिटी की आज जरूरत है जहां क्लाइमेट वाले आकर के नौजवानों के साथ खड़े हो जाए, नौजवान खड़े हो जाए मजदूरों के साथ, मजदूर खड़े हो जाए किसानों के साथ और हम सब लोग मिलकर के इस देश के बुलडोजर के खिलाफ, इस देश के अंदर तानाशाही के खिलाफ, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और देश की आजादी की रक्षा के लिए सब लोग मिलकर के हिंदुस्तान में दूसरी आजादी के आंदोलन की तरह खड़े हो जाए। आज हमने कहा कि ये जो आपका आंदोलन है, ये जंतर मंतर, धीरे धीरे ये लोग समझते थे कि ये ऐसे ही एक धरना स्थल है और इन लोगों को लगा था कि धरने स्थल पे आने भी नहीं देंगे, 2-4 लोग आएंगे, बस चुपचाप धरना दे करके चले जाएंगे। तो उस धरना स्थल को आपने एक संघर्ष के स्थल में तब्दील कर दिया है, जहां से संकल्प और संघर्ष की आवाज आज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। तो जंतर मंतर की ओर सबकी नजर है, पूरे देश की नजर है इस समय। और मैं आपसे कहूं कि पूरे देश के कई राज्य में, कई जगह स्वतःस्फूर्त लोग आपके समर्थन में उपवास रख रहे हैं, सामूहिक उपवास जगह जगह मैंने देखा, चाहे उत्तर प्रदेश के शहर हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, केरला हो, हर जगह लोग बैठ रहे हैं क्योंकि जो मुद्दा आपने उठाया है ये पूरे देश का है, नौजवानों के भविष्य का है। और ये जो इस्तीफा हम मांग रहे हैं, ये कोई शौक से हम नहीं मांग रहे हैं, इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि कोई अकाउंटेबिलिटी तो होगी देश में। आज देश में है कि कोई रेलवे में दुर्घटना हो जाए और रेल मंत्री आकर के, एक जमाना था जब रेल मंत्री इस्तीफा दिया करते थे, बड़े कोई दुर्घटना हो जाए उसकी जिम्मेदारी लेते थे। ये हमने देखा है, लाल बहादुर शास्त्री से लेके यहाँ तक कि नीतीश कुमार तक भी हमने इस समय को देखा था। लेकिन आज रेल मंत्री वो रील मंत्री बन करके वहां उस समय जाकर के रील बनाते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। आज शिक्षा मंत्री लगातार पेपर लीक, लगता है यही उनके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और हमारे मोदी जी उनके जन्मदिन पर बधाई देते हैं, एक शब्द नौजवानों के लिए नहीं है। और इसीलिए ये सवाल है अकाउंटेबिलिटी का, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। बगल में उत्तर प्रदेश है, अयोध्या है। एक जमाने में पिछले 30 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि आस्था का वो सर्वोच्च प्रतीक है, वो मंदिर है, और आज चोरी का अड्डा बन गया है, डकैती का अड्डा बन गया है। इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा कि नहीं लेगा, इसका जवाब कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस देश के लिए, तो ये बड़े सवाल है। ये सारे सवाल आपस में जुड़ते जा रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार है, चाहे वो पेपर लीक वाला भ्रष्टाचार हो, चाहे वो चंदा चोरी वाला भ्रष्टाचार हो, चाहे उज्जैन का जमीन घोटाला हो, चाहे आदिवासियों के जल जंगल जमीन, उनके खदान, उसको कॉर्पोरेट लूट का सवाल हो, हर लूट के खिलाफ इस देश में, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो भ्रष्टाचार एक व्यापक मुद्दा है। और भ्रष्टाचार से अगर हमें लड़ना है
तो भ्रष्ट निजाम से लड़ना होगा, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले व्यवस्था से लड़ना होगा, और इस भ्रष्टाचार के जो नीतियां हैं उन नीतियों से भी लड़ना होगा। मैं समझता हूं एक जबरदस्त शुरुआत हुई है, एक आंदोलन जो पूरे देश के लिए एक संदेश दे रहा है, और ऐसे ही आंदोलनों से हिंदुस्तान को आजादी मिली थी। वैसे ही छोटे बड़े बहुत सारे आंदोलन जिसको हम कहते हैं आजादी का आंदोलन, वो कोई एकल आंदोलन नहीं था। वो वैसे ही जहां छात्र थे, जहां नौजवान थे, जहां बाबा साहब अम्बेडकर थे, जहां गांधी थे, जहां सांप्रदायिकता के खिलाफ, जहां दमन के खिलाफ, जहां छुआछूत के खिलाफ, जहां हर तरह के लूट के खिलाफ, दमन के खिलाफ लोग एक साथ मिलकर के आजादी के लिए लड़े थे। आज बिल्कुल वैसा ही एक दौर है जहां एक तानाशाही हमारे देश में आ गई है, और उनको लगता है कि हम सत्ता में बैठ गए हैं तो सत्ता के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चल जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, टोकने वाला नहीं होगा, हिसाब मांगने वाला, जवाब मांगने वाला नहीं होगा। और ऐसे तानाशाही का जो घमंड है, उस घमंड के खिलाफ हिंदुस्तान बार बार खड़ा हुआ है। आज आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ इस देश के सारे नौजवान, देश के छात्र, इस देश के बुद्धिजीवी, इस देश के तमाम नागरिक जो गुलाम नहीं है, नागरिक है। और नागरिक होने का मतलब है, अम्बेडकर ने वो संविधान के पहले पन्ने पर जो लिखा है कि सबको पूरी आजादी होगी, बोलने की, लिखने की, धरना प्रदर्शन करने की, अपना धर्म को मानने की, ये धार्मिक आजादी भी होगी, हर तरह की आजादी होगी। सबके बीच में सबको पूरा न्याय मिलेगा, सबके बीच में बराबरी होगी, और इस देश में कोई भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होगी, तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं होगी। वो जो संविधान है, संविधान वैसे ही जिंदा रहता है। आज जो सरकार है, इस सरकार को मैं देखता हूं कि हर 25 जून जैसे आता है, आपातकाल को याद करते हुए ये संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। मुझे लगा कि शायद इनकी नजर में संविधान की हत्या हो चुकी है, संविधान कोई मरा हुआ एक दस्तावेज है, ये उनके लिए हो सकता है। हमारे लिए संविधान ये तो पूरा जिंदा मैनिफेस्टो है हिंदुस्तान का, और संविधान ने जो कहा है, एक सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और जिस रिपब्लिक में हर एक लोगों के लिए, सबके लिए सामाजिक पूरी बराबरी, सबके लिए पूरा न्याय, सबके लिए पूरी आजादी, हम इसको लेकर के रहेंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये तो एक छोटी सी मांग है, ये तो शुरुआत है, आगे और लड़ाई है, ये तो अंगराई है। और हमें लगता है कि जो इस अंगराई में जिस तरह से हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, दिल्ली के तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा, आप लोग और बड़ी संख्या में आते रहिए। छात्र, नौजवान, उनके अभिभावक, दिल्ली के तमाम प्रबुद्ध नागरिक, दिल्ली के तमाम चाहे झुग्गियों में रहने वाले, चाहे अपार्टमेंट में रहने वाले, चाहे ठेले खुमचे चलाने वाले, कारखाने में काम करने वाले, बैंक में काम करने वाले, दफ्तरों में काम करने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, आप सब लोग आइए। हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं, और इस आंदोलन में हम सबका स्टेक है। इस आंदोलन की सफलता हम सब के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है, नौजवानों के लिए जरूरी है। हम सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। फिर एक बार अभिजीत दिपके जी को, उनकी टीम को, सोनम वांगचुक साहब को, और इस पूरे आंदोलन में जो हमारे साथी अनशन पर बैठे हैं, जगह जगह पूरे देश में हर जगह बैठ रहे हैं, सबको जय भीम, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। इस आंदोलन में बड़े आंदोलन के बीज है, बीज ही है। मुझे भी 40 साल का अनुभव है, मेरे और साथी अरुणा जी, शंकर जी 60 साल का अनुभव है। IAS छोड़ा अरुणा जी ने और ये काम किया। तो वो नौकरी भी सब कुछ नहीं है, वो नौकरी 7 साल में छोड़ के इस काम में और आंदोलन में आए, क्योंकि आंदोलन में दम है, आंदोलन में दम है। और ये आंदोलन जीतेगा कि नहीं, जीतेगा कि नहीं, जीतेगा कि नहीं, जीतेगा कि नहीं? लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़े हैं, जीते हैं, लड़े हैं, जीते हैं। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आपस में है बहन भाई, केवल भाई भाई नहीं, बहन है कि नहीं? तो आपस में है बहन भाई।
हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सिख ईसाई आपस में है बहन भाई, हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन सिख ईसाई आपस में है बहन भाई। और लास्ट नारा है सूचना के अधिकार का, हम जानेंगे हम जिएंगे। वही आपका है। सोनम वांगचुक को जीना है कि नहीं? जीना है। या हमारे जो बैठे हैं 5 साथी, उनको जीना है कि नहीं? वो लड़ रहे हैं, मरने को, मौत को डाला है ताकि जी सके, इसलिए नहीं, मरने के लिए नहीं, जीने के लिए। तो इसलिए वो हमारे बाकी 23 साथी भी इसलिए। तो जानकारी चाहिए, सूचना चाहिए, क्या हुआ चाहिए, किसने किया चाहिए, न्याय तभी मिलेगा। तो हम जानेंगे हम जिएंगे, हम जानेंगे हम जिएंगे, हम जानेंगे हम जिएंगे, हम जानेंगे हम जिएंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैं गाना नहीं जानता। हमारा संगठन गीत पे ही आगे बढ़ा है, मैं तो सबसे बेकार हूँ उसमें। तो मैं ये वादा करता हूँ कि यहाँ चले, आगे जहाँ चले, हमारे गाने आएंगे और आपके यहाँ से गाने सीख के हम ले जाएंगे, गाते गाते जीतेंगे। थैंक यू सो मच सर। और सर अपने जो 2 पॉइंट्स रखे थे, वी स्टैंड विद दैट, पूरी तरह से हम आपके साथ है। एंड वी वुड ऑल्सो इनवाइट यू कि हमारे आंदोलन में भी आगे बढ़ाने के लिए आपसे हमें गाइडेंस की बहुत जरूरत है सर। नहीं सर, हम छोटे कॉकरोच, आप बड़े कॉकरोच, तो हमें गाइडेंस की जरूरत है।